बर्ड रिंगिंग अभियान की पुनः शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? ये लो जी, बहुत साल पहले पक्षियों के रिंग बांध देते थे, रिंग सेट कर देते थे, उससे पता लगता था कि ये पक्षी कितनी दूरी तक जाके आया है, कितनी दूरी तक जाके आया है। ये बहुत पुराने समय की बात थी, फिर वापस बाद में बैन कर दिया, अब वापस स्टार्ट हो रही है। तो बर्ड रिंगिंग अभियान की पुनः शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बहुत सारी खासियत है। पहले देखो क्या है ये रिंगिंग प्रोजेक्ट। वन विभाग और BNSS करेंगे मॉनिटरिंग। 42 साल बाद फिर छल्ला अभियान, प्रवासी परिंदों की उड़ान होगी रिकॉर्ड। ठीक है, ओके। तो बर्ड रिंगिंग अभियान, स्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। अभियान है पक्षियों के पैरों में छल्ले पहनाने का बर्ड रिंगिंग अभियान है ये। पुनः शुरुआत लगभग 42 साल बाद इसकी शुरुआत हुई है। सहयोग वन विभाग और BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये दोनों करेंगे। उद्देश्य प्रवासी पक्षियों की उड़ान, मार्ग और प्रवास क्षेत्र का पता लगाना। ठीक है, याद रखना। अब बात आई है केवला देव की, तो एक तो केवला देव में याद रखना, यहां यूट्रिकलेरिया नाम का एक मांसाहारी पौधा प्राप्त हुआ है, मांसाहारी पौधा है, एक तो इसको याद रखना। दूसरा, हाल ही में यहां पे स्टील कार्बन पर शोध हो रहा है, ये याद रखना। तीसरा, 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल। ठीक है। चौथा, ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ठीक है। और 1981 में ही रामसर साइट बना, रामसर साइट बना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहां से कोई ना कोई पक्षियों की शरणस्थली कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली की जन्मस्थली, कर्मस्थली इसको कहा जाता है। ओके, अगला। कथाकार संतोष चौधरी को किस कृति पर राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार मिला? ये लो जी, कथाकार संतोष चौधरी को किस कृति पर राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार मिला? तो इनकी रचना है कायारी कलझल। क्या है? कायारी कलझल। तो कायारी कलझल रहे खातर संतोष चौधरी ने राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार रो लेखन के अंदर पोकरमल पुरस्कार भी लियो। जरूर याद रखियो, आजकल पुरस्कार हिसाब पूछे, जिका तकड़ा तकड़ा पुरस्कार है तो पूछना बंद कर दिया सरकार। तो आंगी रचना जरूर याद रखियो, आंगो नाम है कथाकार संतोष चौधरी और कायारी कलजल एक राजस्थानी कहानी संग्रह है, मां खातर आने ओ पुरस्कार मिलो। प्रदान कर्ण करियो मुक्ति संस्था बीकानेर। और आंगी और कृतियां हैं जैसे रात पच्छ पर भात राजस्थानी उपन्यास है, 2019 में छप्यो। और मेरा मौन हिंदी कविता संग्रह 2018 में छप्यो। तो थोड़ी सी बात कथाकार संतोष चौधरी के बारे में याद रखियो। हाँ, मत कर कायारो अभिमान हनी घमंड, वाह भी वाह, ये बात। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल लेंथ हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में राजस्थान को कितने स्कोर के साथ कौन सी श्रेणी में रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चनों को खास करके याद रखना है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने इसको जारी किया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, राजस्थान को इसके अंदर 27.6 अंक मिले हैं और परफॉर्मर में इसको रखा गया है और रैंक आई है 4वीं। कौन सी रैंक आई है? 4वीं। देखो भाई, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 टॉप पे पूछे तो उड़ीसा आया है, राज्य पूछे टॉप पे तो उड़ीसा आया भी, याद रखना। जारी करता नीति आयोग, आधार वर्ष 2023-24 का। यह FHI का दूसरा वार्षिक संस्करण है, इससे पहले 22-23 में आया था, वहां राजस्थान 12वें स्थान पे था। राजस्थान की स्थिति स्कोर 27.6, श्रेणी परफॉर्मर और रैंक 14वीं रही, ये आपको याद रखना है। अब अगर इससे तुलना करें तो पहला जो संस्करण जारी हुआ था 2022-23 के संस्करण का, उसमें राजस्थान 12वें स्थान पे था और 2 स्थान का गिरावट आई है। अब इसमें किस संकेत के आधार पर जारी किया जाता है? तो राजस्व सृजन व संग्रहण कितना हुआ है, ऋण प्रबंधन कितना है, राजकोषीय घाटा प्रबंधन कितना है, व्यय प्रबंधन और प्राथमिकता कितनी है, समग्र राजकोषीय स्थिरता कितनी है। इन नीचे के जो टॉप 5 राज्य है ना, उसमें हमारा प्यारा राजस्थान शामिल है।
देखो अब सरकार तो बहुत, हमने इतना राजस्व इकट्ठा कर लिया, हमारी जीडीपी इतनी होगी, लेकिन नीति आयोग तो कह रहा है नीचे से हो आप, नीचे से 5वें स्थान पे। देखो लेकिन कागजों में है तो हमें भी कागजों में पढ़ना है, पेपर भी हमारा कागजों में आना है, बस याद रखियो। अगला प्रश्न देखो, अब ये प्रश्न तो हमें 14वीं रैंक पे ले जा रहा है और 27.6 परफॉर्मर, और ये प्रश्न हमें गजब तरीके से ये कह रहा है कि और कोई नहीं है, राजस्थान राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कितनी रही? राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कितनी रही? 11.79%। कितनी? 11.79। अब लंबी चौड़ी बात है, इतनी लंबी चौड़ी मैं बात नहीं बताऊंगा, मुख्य बातें ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले राजकोषीय प्रबंधन उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजकोषीय प्रबंधन बिना, देखो वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा 41,950 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा तो 41,950 रहा, जबकि राजकोषीय घाटा 72,420 करोड़ रहा। उसके बाद 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.26 रहा। कुल राजस्व प्राप्तियां हुई 2,27,250 करोड़, ठीक है। और वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई 11.79% की। बस अब इतना लंबा चौड़ा आपको कोई पढ़ने की मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं, लेकिन क्यों को है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और जो आर्थिक समीक्षा की बुक आएगी उसमें डाल दूंगा। काफी लंबी चौड़ी कहानी है ये। देखो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है कई बार, लेकिन ये देखो 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के अनुपात में राजस्व प्राप्तियां 13.36% रही, जबकि राज्य का समय का कर राजस्व रहा 6.07%। ये आंकड़े अभी इतने देख लो, याद नहीं होते, दिखा दिया मैंने, वो कहना देखी जा बस छेड़ी ना, देख लो और छोड़ दो। ओके, शिव की डोज HPV जो स्वाइकल कैंसर है, स्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान में गार्डासिल 4 नामक वैक्सीन की एक एकल खुराक दी जा रही है। जो बच्चियां है ना 9 से 14 वर्ष की है शायद, है ना, 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं, 14-15 उससे नहीं है, तो इसको याद रखना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस्ड 28 फिट हेवी ड्रॉप सिस्टम 20L का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाँ क्लास आज थोड़ी लेट होगी, मैं कल से आपको 8 बजे क्लास दूंगा, 8 AM को कल से क्लास दूंगा, तैयार रहना सारे। और बोलो ये मिस नहीं करेंगे अपने, 8 बजे फिक्स अपनी क्लास आएगी कल से। ये कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आ जाए, नेटवर्क नहीं जाए बस, और कुछ भी जाए नेटवर्क नहीं जाए, 8 बजे कल से डेली क्लास आएगी। ये समय सही है तो मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर 8:30 बजे ही चलेगी। अजमेर के क्रिश्चियनगंज पुलिस थाना व चौकी का नाम बदलकर कृष्णगंज किया गया है, ठीक है। वर्ष 2047 तक प्रतिदिन 200 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है।